नमस्कार साथियों, मैं शिव प्रताप सिंह यादव, रोहिलखंड विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। साथियों, जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर बिलारी के विधायक फ़हीम और मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष जयवीर भाई के नेतृत्व में रामपुर में आजम खां साहब द्वारा निर्मित जौहर यूनिवर्सिटी, जिसको उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार नित्य नाबूद करने पर लगी हुई है। शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता है। शिक्षा एक ऐसा गुण है जो हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। इसीलिए आजम खां की एक दूरदर्शिता के साथ उन्होंने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की। जौहर यूनिवर्सिटी में लगभग 60 से 70 कोर्सेज हैं। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज भी जौहर यूनिवर्सिटी में है। वहाँ पर सभी धर्मों के, सभी जातियों के छात्र और छात्राएं पाठ्य पाठन करती हैं। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ये सरकार बनाई है, योगी जी ने देश भावना के तहत चलते हुए जौहर यूनिवर्सिटी को नस्ते नाबूद करने का एक तरीके से फैसला कर लिया है, जो कि अशोभनीय है और समाज के लिए भी गलत है और शिक्षा के हिसाब से भी गलत है। उस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अखिलेश यादव जी ने साइकिल यात्रा का एक आयोजन कराया, जो यात्रा रामपुर से अखिलेश जी के द्वारा साइकिल चलाने के बाद लखनऊ तक जाएगी, जो कि 21 तारीख को पहुंचेगी। अखिलेश जी ने भी लगभग 11 किलोमीटर साइकिल रामपुर में इन सभी साइकिल चलाने वाले समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल चलाई। उसके बाद समाजवादी के तमाम बड़े नेताओं ने इस साइकिल को झंडी दिखाकर उनके साथ चलकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो साइकिल यात्रा में दिन रात चल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करने का काम किया। जब से समाजवादी साइकिल यात्रा जो रामपुर से शुरू हुई, बरेली पहुंची, इस बीच में तमाम हजारियों कार्यकर्ताओं ने और बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी का साइकिल यात्रा का स्वागत किया और कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। बहुत अच्छे इंतजामात किए यहाँ के नेताओं ने। बरेली के बाद अगला पड़ाव जो है वो शाहजहानपुर का है। शाहजहानपुर में समाजवादी साइकिल यात्रा जो है कटरा में, जो कि श्री राजेश यादव पूर्व विधायक कटरा के यहाँ रुकेगी और उस यात्रा का रुकने रुकाने, खाने पीने और जो समाजवादी कार्यकर्ता आ रहे हैं उन सब का इंतजामात जो है पीलीभीत शाहजहांपुर के एमएलसी श्री अमित यादव जी की देखरेख में किया जा रहा है और बहुत ही सफल कार्यक्रम कटरा में हो रहा है। तमाम कार्यकर्ता साइकिल यात्रा जो मैं आगे आ रहा हूँ क्योंकि मुझे जाके कटरा के सारे इंतजामात देखने हैं भैया के साथ। तो बहुत अच्छा इंतजाम है। हजारियों कार्यकर्ता सड़क पर सुबह से खड़ा होकर साइकिल यात्रा का इंतजार कर रहा है और इस साइकिल यात्रा से एक संदेश स्पष्ट हो चुका है। जिस तरीके से भीड़ सड़कों पे निकल के आ रही है साइकिल यात्रा में शामिल होने के लिए, देखने के लिए, और जिस तरीके से जोशीला अंदाज अखिलेश यादव जी के लिए जनता में देखने को मिल रहा है, उससे ये प्रतीत होने लगा है कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालेंगे और अपने तत्व में पूर्व में किए हुए विकास के जो काम थे उससे भी कई गुना ज्यादा विकास के काम करने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया था, जो थोड़ा बहुत कहीं अधूरा रह गया था, वो पूरा होगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हर क्षेत्र में फेल होती आ रही है, चाहे वो रोजगार का सेक्टर हो, चाहे वो नारी की सुरक्षा का सेक्टर हो, चाहे वो क्राइम का कंट्रोल का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पूरी तरीके से फेल होती आ रही है। आपको मालूम होगा कि इस सरकार में योगी ही अकेले मुख्यमंत्री नहीं है, इस सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके से ये 2.5 पैर की सरकार हुई, लेकिन इन सब के ऊपर संगठन का एक आदमी सुनील बंसल बैठे हुए हैं जो पूरी सरकार को
अपने हैंडल किए हुए हैं। तो ये 3.5 पैर की सरकार है। इस वजह से उत्तर प्रदेश का ये हालात है। आए दिन प्रत्येक जिले में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। जरा सी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, यहाँ तक कि बुजुर्गों के साथ तक बलात्कार। अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि वो कोई भी घटना करने से पहले उनके अंदर पुलिस का बिल्कुल भय नहीं रह गया। पुलिस का भय जो है जनता के अंदर से खत्म हो चुका है। जबकि उत्तर प्रदेश के योगी ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ठोको नीति चलाई है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो मिले उसे ठोक दो। वो ठोक किसको रहे हैं सबको मालूम है। विशेष वर्ग के लोगों को जबरदस्ती उनके ऊपर गलत मुकदमे लगा के उनके इनकाउंटर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको घायल किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 किसानों के ऊपर योगी सरकार द्वारा मुकदमा दायर किया गया है। किसान आंदोलन में जो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उनके घरों की कुर्की कराई जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरी स्थिति है, रोजगार के क्षेत्र में बहुत बुरी स्थिति है। अभी एक बहुत ही हास्यास्पद वाकया हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से डाला गया कि लेखपाल की भर्ती निकली है और उसमें एक लड़के का वर्जन आया कि पारदर्शिता को लेके और भर्ती को लेके उन्होंने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। अब तो पूरा जनता प्रदेश की जान चुकी है कि लेखपाल की भर्ती सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार 2015 में वो भी निकली थी, उसके बाद कोई लेखपाल की भर्ती नहीं की गई। तो मुख्यमंत्री इस तरीके से अपने आप को झूठ के पुलिंदे के सहारे देश प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हर सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं। पीटीओ की परीक्षा हुए 2 साल हो गए हैं, अभी तक उसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। ऐसे तमाम सारी परीक्षाएं हैं जिनके अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुए हैं, या जिनके फॉर्म भरवा लिए गए हैं उनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, और जिनकी परीक्षाएं हो गई उनके रिजल्ट नहीं आए, जिनके रिजल्ट आ गए तो उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश बहुत बुरी तरह बेहाल हो चुका है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की समस्त सम्मानित जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपने ऊपर से ये धर्म की पट्टी हटाकर अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बार गंभीर होकर जरूर सोचें, क्या आपके जिले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक भी ईंट अगर लगा दी गई हो विकास के नाम की, तो आप जहां चाहे वहां वोट दे दें। अभी तक जितने भी उद्घाटन योगी जी ने किए हैं, जितने भी जगह फीता काटे गए हैं, वो सारे के सारे पूर्व की सरकार में अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो थी उनके द्वारा किए हुए कामों के फीते ही काटते रह गए हैं। और 5 साल होने जा रहे हैं। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, परिस्थितियां आप सबके सामने आ जाएंगी। जो सरकार ने एक डर का माहौल बना रखा है कि व्यक्ति की आज़ादी को बिल्कुल तरीके से छीन-बीन कर दिया है। आप इसी से समझ सकते हैं कि सरकार जो है तानाशाहों की सरकार है। ये सरकार जो है आम जनता की सरकार नहीं है, सरकार विशेष वर्गों की सरकार है। ये सरकार सिर्फ व्यापारियों की सरकार है। व्यापारियों में भी 2-4 व्यापारी हैं जो सरकार की गोद में बैठे हैं और उत्तर प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। ये सरकार जो है लुटेरों की सरकार है। ये सरकार जो है भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये सरकार जो है अपराधियों की सरकार है। इस सरकार से प्रदेश की जनता को 1 पैसे का भी फायदा नहीं मिला है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, अखिलेश जी के पूर्व के कार्यों का चिट्ठा उठा के देखिए। सैकड़ों काम ऐसे हैं जिन्होंने आम जनमानस को सुविधा पहुंचाने का काम किया है। आप लोग उन कामों को एक बार देखिए, गौर करिए कि आपने क्या खोया। जब आपको एहसास हो कि आपने क्या खोया, तब आपको पता चलेगा कि आपको 2022 में कहां वोट देना है। मेरा सभी से निवेदन है, 2022 में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना अमूल्य वोट देकर, अपना समर्थन देकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दीजिएगा। अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनवा दीजिएगा। फिर आप देखिए कि इस प्रदेश को कैसे विकास के पंख लगते हैं और प्रदेश देश में अग्रणीय पहुंचने का काम करेगा अखिलेश जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।